स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धाय छेन्योन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि भयाद्राणादुपरतं मन्यन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॐ यो शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, जय हिंद। जैसे कि आपको विदित है, गत 23 अप्रैल शाम को 3:55 पर मेजर उन्मेष पंड्या का निधन हुआ है। 2 अप्रैल और 22 अप्रैल को मैंने अपने माता एवं पिताजी को भी गंवाया। In those 21 fateful days, I lost all my family members under whose tender guidance I grew up. But if I am able to present myself with composure, it is only because of their grooming, their training, and their psychological and physical conditioning. And I am grateful to them for this. और मैं परमपिता परमात्मा से करबद्ध होकर प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगतों की आत्मा को परम शांति प्रदान करें। मेजर उन्मेष पंड्या सिर्फ मेरे बड़े भाई नहीं थे। He was my mentor, my guide, my sounding board, and a guiding beacon. For me, the light has gone out of my life, and I have been covered with utter darkness, with no place to go for guidance and solace. मेजर उन्मेष पंड्या के व्यक्तित्व, उनके आचार और विचार को शब्दों से वर्णन करना असंभवित है, because any attempt to describe him in words shall undoubtedly fall short of desired and requisite standards. इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं मेजर उन्मेष पंड्या तथा आप सबको ये वचन देता हूँ कि उनके आचार के रास्तों पर चल के उनके विचारों को सार्थक करने का अविरत पुरुषार्थ करता रहूँगा। अंत में मैं मेरी मनोदशा को व्यक्त करने के लिए एक कविता की कुछ पंक्तियों का पठन करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। भरी दोपहरी में हुआ अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतिम तम का नेह निचोड़े
बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीची हड्डियां गलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। जय हिंद, नमस्कार। नमस्ते, मैं पद्मिनी पंड्या आज आपके समक्ष मेजर उन्मेष पंड्या को श्रद्धांजलि देने के लिए आई हूं। बाईं से दाहिनी ओर हजारों की भीड़ में कैडेट्स खड़े हैं और एक आवाज गूंज रही है मेजर उन्मेष पांड्या की, जो आज के बाद अब नहीं गूंजेगी, क्योंकि 23 अप्रैल को उनका निधन हो चुका है। मैं आज उनके बारे में सिर्फ अच्छी बातें करने के लिए नहीं आई हूं, बिकॉज द एम ऑफ द हिस्ट्री इज नॉट टू प्रेज द डेथ बट इज टू इंस्पायर द लिविंग एंड येट अनबॉर्न। ये मेरे पिताजी कहा करते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित किया था। भारत माँ ने अपना एक लाडला गवाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने गुरु को गवाया है। वो अक्सर कहा करते थे कि चाणक्य ने ऐसा बताया है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्वाण उसकी गोद में खेलते हैं। उन्होंने हर एक स्टूडेंट को नई बात सिखाई, जीने के मायने सिखाए, सिद्धांत पे चलना सिखाया, उनको प्रेरणा दी। वैसे एक महारथी, एक महापुरुष आज हम सबके बीच नहीं रहे। हमारे लिए तो बहुत ही दुख की बात है कि हमने एक ऐसा महापुरुष गवाया, पर मैं जानती हूं कि आप सभी के लिए ये समय कठिन है। पर मैं ये कहूंगी कि वो हमेशा जीवित रहेंगे हम सबके बीच, हमारे सिद्धांत से, हमारे कार्यों से, हमारे थॉट प्रोसेस से। हर वक्त, हर कदम वो हमारे साथ रहेंगे और हमसे आगे इस दुनिया में जिएंगे। वो मुझे कहते थे कि एक गीत गुनगुनाते थे कि जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, अफसोस हम न होंगे, अफसोस हम न होंगे, पर वो हम सबके साथ रहेंगे, हमारे दिल में, हमारी स्मृतियों में, हमारे विचारों से, हमारे कार्यों से हम सबके बीच मौजूद रहेंगे और उनके सिखाए नक्शे कदम पर हमें आगे बढ़ना है और उनको जीवित रखना है। भगवत गीता में ऐसा कहा गया है, गताशु न गताशुश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। जो गए हैं उनका शोक पंडित नहीं मनाते। पर ये कृष्ण भगवान में भगवत गीता में कही हुई बात है। हम सब के लिए ये नामुमकिन है, क्योंकि हमने एक कृष्ण समान इंसान को गवाया है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आप सब उन्हें जीवित रखें और इसके साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी। जय हिंद।